बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, मगर आज ये वीडियो उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। आज ये टॉपिक थोड़ा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस एतबार से है क्योंकि इससे पहले वीडियो में क्या था, वो ये था कि 0 और ये 1 2 बीच में नहीं थे। 0 3 4 5 6 इसको सिंप्लीफाई करना था भाई करनाप मैप के जरिए। ठीक है, तो करनाप मैप को इस्तेमाल करके हमने ये सोल्व किया था, मगर आज हम पूरे नंबर लिए हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 जो कि हमारे पास ये 7 नंबर बनते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको हम कैसे सोल्व करें, तो इसकी सोल्यूशन हमने पहले बताई है, मगर हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आपको समझना है, हम शॉर्टकट ही डिस्कस क्योंकि हमने तफसील पहले बताई है। अच्छा, अगर हम कंसिडर कर ली कि ए बी सी हमारे पास सी 1 के बराबर है, बी 2 की और ए 4 के, ये क्यू ये पहले हमने बताया है। अच्छा, तो इससे 0 कैसे बनाए, 1 कैसे बनाए, 2 3 4 5 और 6। तो देखिए, मैं कहता हूं कि मैं लगाता हूं तीनों पर बार, ए पर बार, बी पर बार, सी पर बार। बार का मतलब क्या होगा कि ये ए बी 0, ये बी बी 0 और ये सी बी 0। जब तीनों 0 हो गए तो आंसर बी, यानी इसका जो आउटपुट है वो भी आपके पास 0 ही आएगा। ये मिसाल के तौर पर मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया, आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब मैं इससे बनाना चाहता हूं 1, तो 1 कैसे बनाऊंगा, तो देखिए इस ऊपर ए बी सी में 1 किस चीज के बराबर है, सी की। तो ए पर मैंने बार लगाया, बी पर मैंने बार लगाया और सी 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा तो सी 1 के बराबर होने से क्या हो गया, ये आपके पास 1 बन गया। 1 क्यों बन गया, क्योंकि ए आपके पास 4 के बराबर है, बी आपके पास 2 के बराबर है और सी आपके पास 4 के बराबर है। तो अगर ए को आपने बार कर दिया, बी को आपने बार कर दिया और सी आपके पास 1 के बराबर है, तो ये पूरा 1 के बराबर हो गया। इस एतबार से कि ये ए आपके पास 0, बी आपके पास 0, तो ये 0 + 0 0 और 0 + 1 आपके पास 1 बन जाएगा। ये एक तरीका है। ठीक है, अच्छा अब हम 2 बनाना चाहते हैं, तो 2 के लिए क्या मेथड है, ए को हमने बार कर दिया, सी को भी हमने बार कर दिया। मतलब है कि ए आपके पास 0 बन गया, सी आपके पास 0 बन गया, हमने 0 कर दिया इसको। ठीक है, और बी तो 2 के बराबर है। ठीक है, तो 0 + 2 + 0, 0 + 2 + 0 = 2 बन गए। 3 बनाना चाहता हूँ, ए को मैंने बार कर दिया, ये 2 1 आपके पास 3 बन गया। 4 बनाना चाहता हूँ, तो बी और सी को मैंने बार कर दिया, ए 4 के बराबर है, तो ये 4 के बराबर हो गया। ठीक है, 5 के बराबर करना चाहता हूँ, तो बी को मैंने बार कर दिया, बी को मैंने 0 कर दिया, इस पर मैंने बार लगे, इसका मतलब कि ये 2 बीच में से खत्म, 4 रह गया, 1 रह गया, तो 4 + 0 + 1 = 5 बन गया। समझ गई। 6 बनाना चाहता हूँ, तो सी को मैंने बार कर दिया, ए और बी रहने दिया, तो ये ए 4 की और बी 0 की, तो आपके पास ये 6 बन गया। अब मैं इसको करनाप मैप में यूज करूंगा। यहां पर अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है ए बार, बी बार, सी बार, ये ए बार, ये बी बार, ये सी बार। करनाप मैप को थोड़ा सा देखिए, ये जो मैंने करनाप मैप बनाया है, ये मैंने 8 खानों का बनाया है। 8 का क्यों बनाया है, इससे पहले मैंने आपको 2 पावर n का फार्मूला पहले वीडियो में समझाया है। तो ये आपके पास कितनी वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल है, तो आपके पास इससे 8 आएगा, तो इसलिए हमने 8 खानों का मैप बनाया है। ठीक है, अब मैं इसकी पुटिंग कर, अब मैंने यहाँ पर लिखा है सी बार और यहाँ पर सी। अगर सी बार यहाँ पर लिखी, सी यहाँ पर लिखी, तो बेटी की एक्सप्लेनेशन पहले वीडियो में हो चुकी है। यहाँ पर ए बी बार, अब बार का मतलब मैंने आपको समझाया कि बार का मतलब क्या होगा, 0 होगा, ये मैंने कहा। तो ये दोनों पर बार है, तो दोनों 0, ए बी 0, बी बी 0, बार का मतलब यही है यार कि जी 0 0। अब ए बार और बी, तो ए पर बार हुआ तो 0 1, ये बी जिस पर बार नहीं होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों पर बार नहीं है, तो ए बी 1 और बी बी 1, तो ये 1 1। इस तरह अगर आप, मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पर हम ए बार, बी बार, सी बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 1 1 1। ठीक है, उससे हम इस तरह की वेरिएबल फिर निकालेंगे। यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, या यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, इस तरह की हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये 1 0। अब ए बार, बी बार, सी बार, तो ये आपके पास ए बार,
बी बार और ये सी बार। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बार, ये बी बार और ये सी बार, ए बार बी बार और ये सी बार। फिर क्या है, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार और ये सी की नीचे सी। फिर क्या है, ए बार बी सी, ये ए बार, ये बी, ठीक है, बी पर कोई बार नहीं, और ये सी बार, तो ये ए बार, ये बी और ये सी बार। समझ गई। अब यहां पर ए बार बी सी, ए बार और ये बी, तो ए बार बी तो हो गया और सी, तो सी इसके नीचे, ठीक है। ए बार बी और ए बार ये बी सी, फिर ए बी बार सी, ए बी बार और फिर सी बार, ए बी बार और यहां पर सी बार, ठीक है। ये ए बी बार सी बार, ठीक है। अब यहां पर ए बी बार सी, तो ये ए, ये बी बार, ये सी, ए बी बार और ये सी। फिर आपके पास ए बी सी बार, ये ए बी और ये सी बार, ए बी और ये सी बार। समझ गई, ये ए बी, ठीक है, और ये सी बार। अच्छा, अब ये कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब करनी है इसकी लूपिंग, ठीक है। 7 है, ये भी 7, ये भी 7। मैंने आपको समझाया था कि लूपिंग अपने बड़े से बड़े वेरिएबल की नहीं, बड़े से बड़ा का मतलब ये कि ज्यादा वेरिएबल को अपने लूप करना है। 2 को करना है, 4 को करना है, 8 को कर सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल 4 मौजूद है तो 4 ही आप लूप करें, ठीक है। इस तरह अगर 8 की लूप हो सकती है तो लूपिंग का भी तरीका पहली वीडियो में मौजूद है। इस वीडियो में मैं अगर समझोगे तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, ए बी सी, ये 4 देखिए, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। इन दोनों को हम इसके साथ लूप नहीं कर सकते। हम 4 को करेंगे, 8 को करेंगे, 2 को करेंगे, 16, इस तरह फिर चलते जाए, ठीक है। अच्छा, तो इसको लूप करें, फिर आप देखिए ये 2 रह गए। तो मैंने ये भी समझा था कि एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल अगर एक दफा लूप हो जाए तो दोबारा भी कर सकते हैं, फिर भी इस तरह कर सकते हैं। तो अब इसको भी मैं लूप करूंगा। इन दोनों की वजह से मैंने इन दोनों की भी दोबारा लूप कर दिया। अब ये रह गया, अब मैं इन दोनों को लूप कर लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल को आपने लूप करना है, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल। तो अगर आप इन दोनों को लूप कर रहे हैं तो मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो में, इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। तो अगर इस तरह कर सकते हैं तो अगर मैं मिसाल के तौर पर एक बता रहा हूं, मैं इसको लूप कर लूं, ठीक है, तो मैं इसको भी लूप करूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाया, फिर ये 2 बन गए, यानी 2 वेरिएबल बन गए। मैं 4 वेरिएबल को लूप करना चाहता हूँ, यानी बड़ी सी ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल को मैं लूप करना चाहता हूँ। तो मैं यह लूपिंग इस तरह कर सकता हूँ, ये तरीका आप समझ लीजिए। इसके साथ मैंने इसको भी लूप कर लिया और इन दोनों को भी मैंने लूप कर लिया। ये दोनों तो पहले से लूप हुए हैं, लेकिन ये जो बचा था, इस एक की वजह से ये भी दोबारा लूप हो गया, और ये तीसरी, ये दोबारा और ये तीसरी बार लूप हो गई, ठीक है। यानी 1 दफा, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इनमें से चेंज कौन सा हुआ है, L1 प्लस L2 प्लस L3। अब चेंज इनमें कौन सा हुआ है, तो पहले लूप में देखिए, ये ए बार, ये ए बार, ये ए तो चेंज हुआ, बी बार, बी भी चेंज हुआ, सी बार, सी बार, सी बार, सी बार, सी चेंज नहीं हुआ। चेंज का क्या मतलब, ये भी पहली वीडियो में समझा चुका हूं, ठीक है। अब इस दोबारा लूप को देखिए, इस लूप को देखिए, इनमें चेंज कौन सा हुआ है, ए बार, ए बार, ए बार, ए बार, ए चेंज नहीं हुआ, बी बार, बी बार, बी तो सी, तो बी चेंज हुआ है, सी बार, सी भी चेंज। बार चेंज का मतलब क्या है, अगर एक पर बार हो, दूसरे पर बार ना हो, इसका मतलब चेंज। 4 पर बार ना हो, 2 पर बार ना हो, 8 पर बार ना हो, कोई ऐसे वेरिएबल, तो चेंज नहीं हुआ। 2 पर बार हो, 4 पर बार हो, 8 पर बार हो, 16 पर बार हो, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं हुआ। एक कोई ऐसे वेरिएबल आ जाए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास ए बार, ए बार, ए बार और ये ए बार, तो ये ए बार प्लस
ये इस लूप में देखिए, ये ए यहाँ पर ए बार, तो ए चेंज हुआ, बी बार बी बार बी बार बी बार, बी चेंज नहीं हुआ। फिर यहाँ पर सी बार, तो सी तो ऑलरेडी चेंज हुआ, यहाँ पर सी बार है, यहाँ पर सी है, तो सी चेंज हुआ। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बन गया, इसको थोड़ा सा तरतीब में आप लिखिए। तो ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये वो सोल्यूशन है जो हमारे पास इससे आई। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।